अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी रात के 11 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मेरा इतनी मसरूफ़ियत में गुज़रा, फिर भी मैं अपने ऑफ़िस से घर पे आने के बाद फिर अपने ये ऑफ़िस में आया हूँ, ख़ास तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जब मैंने हैदराबाद का एक न्यूज़ चैनल है जिसकी ख़बरें मैं अक्सर देखता हूँ, सच न्यूज़, उसमें जब मैंने ये ख़बर देखा कि किसी ई कारोबार, यानी जो आजकल जिसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के बहुत सारे बिज़नेस लोगों ने शुरू किए हुए हैं। एक साहब ने ऐसे ही ई बिज़नेस शुरू किए, लोगों से कहा कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ, मेरे पास में लाके पैसा लगाओ। किसी ने 50,000, किसी ने 2 लाख, यहाँ तक कि किसी ने 1 करोड़ रुपये उनके पास में दिए। और पिछले कुछ दिनों से वो जनाब का कोई पता ही नहीं है। उनका जो ऑफिस था वो बंद है, ये जनाब अंडरग्राउंड है और लोग रो रहे हैं। उसमें औरतें भी है, उसमें उलामा भी है, उसमें हुफ़ाज़ भी है। मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ, मिर्ज़ा गालिब का शेर है वो, कि हैरान हूँ दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, और मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। ये टॉपिक के ऊपर मेरा 101वां वीडियो होगा ये, यानी अब तक के हमारे जितने वीडियो चैनल पे है, अगर आप देखोगे ना तो इस उन्वान पे मैं 100 से ज़्यादा वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा। उसकी वजह, उसका रीज़न यही है, ये एक मरतबा का वाक़या नहीं है। और कल ही मेरे पास में सूरत से हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है सलमान मेमन साहब, दावत व तबलीग के लाइन से भी माशाल्लाह ज़िम्मेदार साथियों में हैं। और अभी मैं गुज़िश्ता साल मरोली में था 4-5 दिन, तो वो वहाँ पे भी मुलाकात के लिए आए थे। वो कल सूरत से मिलने के लिए आए। वो भी मुझे बताने लगे कि मुफ्ती साहब, मैंने आपका वीडियो 2015 में सुना था। जो मैं सबक देता हूँ ना इस्लाह मुआशरा के, उसका सबक नंबर 258 है। उस टाइम पे मीरा रोड के अंदर एक बकरे वाला था और मैंने वो तफसील से उसी वक्त में, वो मेरा पहला सबक था 2015 में, जिसमें मैंने तफसील से लोगों को ये समझाया था कि देखो ये सब फ्रॉड है। जितने भी लोग आप लोगों से पैसा लेते हैं और ये कहते हैं कि हम तुमको महीने में इतना परसेंटेज देंगे, कोई नहीं देता। लोग अपने सगे बाप को नहीं देते। सगे बाप को, जिस बाप से जो उनका जन्मदाता है ना भाई, वो बाप को नहीं देते। तुमको कौन दे रहा घर बैठे लाके प्रॉफिट में से हिस्सा? लेकिन कौम जो है ना, मैं हमेशा वो हदीस सुनाता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। अब हमारे अंदर उतनी ईमान की रोशनी तो है नहीं, इसलिए हमारे दिल पूरे सियाह और काले हो चुके हैं। तो हमने अपनी मुंडियों को बिलों के अंदर घुसेड़ दिया हुआ है और हमने कहा है कि भाई डसो हमको। तो हमको कभी हैदराबाद वाले डस रहे हैं, कभी बेंगलुरु वाले डस रहे हैं, कभी बम्बई वाले डस रहे हैं, कभी इस्लामिक बैंक वाले डस रहे हैं, और कभी ये कारोबार वाले डस रहे हैं, कभी वो कारोबार वाले डस रहे हैं। हज़ारों लोग हमको डस डस के पूरी मुंडी का जो है ना, हमारे पूरे खोपड़े का उन्होंने कीमा बना दिया हुआ है। उसके बावजूद भी अक्ल आने को ठिकाने जगह हमारे को जो है अक्ल आने को नहीं है, अक्ल ही नहीं आ रही है हमारी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो है ना, वापस से नए नए फ्रॉड जब मैं सुनता हूं, मुझे इतना अफसोस होता है। और जिन लोगों ने, वो सिर्फ हमारे सलमान भाई मेमन की बात नहीं है, उनके अलावा मुझे कई लोग मिलते हैं मुझे, और वो दिल से दुआएं देते हैं, बोलते हैं मुफ्ती साहब आपका जो 258वां सबक था, बस उसी वक्त में हम अलर्ट हो गए। तब से हमने कभी किसी ऑफर में, किसी स्कीम में और किसी भी चीज़ के अंदर जो है हम लोगों ने पैसा नहीं लगाया। तब से हम लोग जो है अलर्ट हो गए हुए हैं, हम किसी भी चीज़ के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं। मैं उस वक्त से 2015 से लोगों को समझा रहा हूं, देखो ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब धोखे होते हैं, ये फ्रॉड से बचो, ये धोखों से बचो। इस तरीके से इंडिया के अंदर भी जो है ना, फंडिंग करने का ये जो तरीका है, ये इलीगल है।
आप देखते होंगे हम लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं। अब हमारी लाइन के अंदर जो है कभी आईपीओ वगैरह आते हैं तो मैं उसको रिव्यू करता हूँ। उनमें बहुत सारे आईपीओ इतने छोटे छोटे होते हैं, उनको सिर्फ 15 करोड़ की ज़रूरत होती है, 25 करोड़ की ज़रूरत होती है, 50 करोड़ की ज़रूरत होती है। उसका भी तरीका है इंडिया में कि आपको सेबी के पास में जाके अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और जो उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से आप अपना आईपीओ लाकर मार्केट से फिर फंड आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये लीगल तरीका है। फिर आपका शेयर जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। अभी जैसे मुसलमानों की ही एक कंपनी HMA एग्रो, जिन्होंने मार्केट से 550 करोड़ रुपए उठाए। HMA एग्रो जो है, मैंने भी उस पर वीडियो डाला था उसके आईपीओ को रिव्यू करते हुए, और उसके बाद में भी मैंने एक वीडियो इस उन्वान के ऊपर डाला था कि देखो मुसलमानों के भी जो है ना ऐसे बड़े बड़े कारोबार, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस में इस देश में रहते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। आप रूल्स को फॉलो करो, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे इंशाअल्लाह। तो 550 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट से जमा किए। आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका लीगल रास्ता है। अब ये जो तरीके होते हैं ना हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमको ऐसा लगता है अब्बा जान की हुकूमत अभी भी चालू है तो अपने दिल से पैसे जमा करो। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हमारी कौम में जो जिहालत है, जो अनपढ़पन है, हम किसी की सुनने को भी तैयार नहीं रहते। ऐसे टाइम पे अगर मेरे जैसा मुफ्ती ये चीज़ों को नाजायज़ कहे ना, मालूम नहीं है क्या, अरे वो ऐसी है, वो वैसी है, वो, यानी हम क्यों आते हैं ये सब चीज़ों पे। हमको मुफ्ती भी वो पसंद आता है जो हमको अपने नफ्स के मुताबिक जो है फतावे दे या मसाइल बताए। अभी मुझे कनाडा से 2 रोज़ पहले एक साहब का फ़ोन आया था, कनाडा से, तलाक़ के मसले में। तो मैंने उनसे कहा भाई अपने मकामी मुफ्ती साहब से मसला पूछो। बोले मैंने पूछा वो मुफ्ती साहब को, मगर वो ऐसा ऐसा जवाब दे रहे। फिर मैं बोला मुझे क्यों पूछ रहा है तू, जब तूने तेरे मकामी मुफ्ती साहब से पूछ लिया था, मुझे क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि मैं तो जवाब ही नहीं देता हूं। मैं यही कहता हूं मकामी मुफ्ती से रुजू करो। जब उनसे रुजू कर लिया, खलास, पता ये चला कि वो मकामी मुफ्ती साहब ने उसको अदम जवाज का फतवा दिए। उसके बाद उसने 50 मुफ्तियों को फ़ोन किया कनाडा में बैठे बैठे। पहले तो गुजरात के पूरे मुफ्तियों को खंगाल लिया उसने, और वहाँ हर जगह पे उसको सेम जवाब मिला। उसके बाद लग गया वो देवबंद को फ़ोन करने में, और सहारनपुर और हैदराबाद, इधर उधर, कि किसी ना किसी तरह से मुझे कोई चोर रास्ता मिले। ये 50 मुफ्तियों से मसला पूछने वाले और 50 मुफ्तियों से जो लोग मसाइल पूछते हैं, वो असल में मेंटली पेशेंट होते हैं, यानी जहनी तौर पे उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका जहन मुंतशिर होता है, वो खुद एक जगह पे एकसू नहीं होते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम, अभी जैसे सलमान मेमन साहब, माशाल्लाह, उन्होंने हमारे एक ही सबक को एक बार सुन लिया, खलास, आज करोड़ों के लॉस से वो बचे, और बड़ा व्यापार है उनका भी। यानी हफ्ते में जो है 2-3 मरतबा तो मुल्क के ये शहर से वो शहर और वो शहर से वो शहर, वो खुद बता रहे थे मुझे। बोले मैं अभी जो है जयपुर से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से हैदराबाद, और हैदराबाद से वापसी हो रही थी तो मैं यहाँ पे उतर गया प्लेन से पूना। आपसे भी मुलाकात हो गई, अब यहाँ से अगली फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए। इस तरीके से जो है ना बड़ा कारोबार उन्होंने भी अपना फैला दिए। जब वो एक सबक सुने तो वो इतने बड़े लॉस से, इतने बड़े नुकसान से बच गए। 50 मुफ्तियों को पूछते नहीं बैठे वो। तो मैं इस पे से भी मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि भाई मेरा 258वां सबक भी उनको याद है। इसका मतलब यह है कि वो रेगुलर एक भी मेरे बयान को और एक भी मेरे वीडियो को मिस नहीं करते, पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में सुनते। इसके लिए, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ कॉमनली बता दूंगा, मैं पैसे की, दौलत की, शेयर मार्केट की, कमाने की जो बातें करता हूं ना, तो जो लोग मेरे साथ में जुड़ गए, यानी चाहे आज जुड़े, कल जुड़े, जो है 10 साल पहले जुड़े, 2015 में जुड़े, वो सारे लोगों की सोच, वो सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। जितनी उनकी तनख्वाह है, महाराष्ट्र का ही एक, पुणे के बाजू का ही जिला है अहमदनगर, उसका एक छोटा सा तालुका है, वहां का हमारा एक शागिर्द, वो 2000, मैंने जैसे ही वो भी ऐसी हमारे बयान सुनता था, हमने जनवरी 2022 में ये जो अकाउंट्स का मैंने क्यों शुरू किया, शेयर मार्केट का, इसीलिए मैंने शुरू किया क्योंकि उस टाइम पे भी एक फ्रॉड ऐसा हो चुका था, विशाल फटे,
मैं हमेशा बोलता हूँ, शोलापुर में बारशी एक तालुका है, विशाल फटे नाम का एक शख्स था वहाँ पे, और उसने भी ऐसी 200 करोड़, क्योंकि लोगों को शेयर मार्केट की मालूमात ही नहीं थी, उसने बोला मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास पैसे लाके दो। सरपंच साहब ने अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेच के दिए, एमएलए साहब ने दिए, और ग्राम पंचायत के मेंबर साहब ने दिए। इस तरह से आजू बाजू के खेड़े पाड़े वालों के 200 करोड़ लेके रवानगी के आदाब। जब ये केस आया ना, उसके बाद फिर मैंने कहा, अरे अल्लाह, एक इल्म तूने मुझे दिया है, चलो मैं शुरू कर देता हूं, लोगों को जो है अपन खुद सिखाएंगे। ये क्यों इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, सिर्फ लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से। तो हमने जब सिखाना शुरू किए, हमारे साथ ऐसे ऐसे खेड़ों के लोग जुड़े, जो मैं हमारे महाराष्ट्र अहमदनगर ज़िले के तालुके के हमारे एक शागिर्द की बात कर रहा हूं। उसका आज का मैसेज है, आज यानी 8 अगस्त 2023, आज की उसकी ट्रेड का उसने मुझे मैसेज किया, मुफ्ती साहब आज मेरा 14,000 रुपये का प्रॉफिट है, और मैं जिसके पास नौकरी करता हूं वो मुझे 10,000 रुपये महीना देता है। माशाअल्लाह, मुझे खुशी है, जो लोग मेरे साथ जुड़े ना, उनकी सोच भी बड़ी बन गई, झोपड़पट्टी की सोच से ऊपर निकल गए, वो बुर्ज खलीफा वाली सोच बन गई उनकी, और फिर वो भी कमाने लग गए। और माशाअल्लाह इस तरीके से, क्योंकि देखो, जिसकी सोहबत में तुम रहोगे ना, तुम वैसे ही बनोगे। तुम अगर गीबत करने वालों की सोहबत में, अगर 4 गीबत करने वाले हैं और उसमें अगर 5वें तुम है, तो तीसरे दिन से तुम भी गीबत खोर बनने वाले हो। 4 झूठों के साथ में अगर तुम होटल में बैठते हो ना, तो 5वें झूठे अगले तुम बनने वाले हो। 4 जो फेल लोग हैं, फेल मतलब उसने जो है ये धंधा शुरू किया, फेल हो गया, फिर दूसरे ने वो धंधा किया था, वो भी फेल हो गया। जो 4 फेल लोग हैं, उनके साथ अगर तुम उठ बैठ रहे हो, 5वें फेलियर तुम बनने वाले हो अनकरीब। तुम जैसों के साथ में रहोगे। ये सारे मेरे जो शागिर्द हैं, अभी हमारे एक शागिर्द का आज सुबह में मैसेज था, आलमगीर अंसारी साहब, जो झारखंड के रहने वाले हैं। वो बोले, मुफ्ती साहब मैं माशाल्लाह आज मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रे के पैसे कहाँ से कमाए? शेयर ट्रेडिंग से। विशाल फटे के बाद जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया ना, तो माशाअल्लाह लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए। तो झारखंड के एक खेड़े गांव का नौजवान, वो शेयर ट्रेडिंग से इतना कमा लिया उसने, आज अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे गया हुआ है और वहां हमारे लिए दुआ कर रहा है। गोरखपुर के अंदर बैठा हुआ एक शख्स मुझे मैसेज करता है कि मैंने आज तक मेरे घर पे कभी कुर्बानी के लिए जानवर नहीं लाया, ये पहला साल है जो आपने ट्रेडिंग सिखाए। आज मेरे घर पे भी जो है इस साल हमने बकरा लेकर आए और बच्चे बकरे के साथ में खेल रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे घर पे भी बकरा कटेगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर ट्रेडिंग से हमने जो कमाई। तो मैंने जो शुरू किया ना, मैं आपको असल में ये मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं बीच में ये टॉपिक आया तो मैं इसलिए बता रहा हूं, पैरों पे खड़े करना लोगों को। ये तरीके हैं इंडिया में, खुद से करो, खुद से। कोई अपने बाप का नौकर यहां पे बैठा हुआ नहीं है आपको कमा के देने के लिए। मेरे पास में भी लोग ऑफर लेके आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं। यहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए के लोगों ने मुझे ऑफर दिए, और यहां तक कि बाहर के कंपनी वालों ने कहा कि हमारे साथ में कोलैबोरेशन करो, हम तुम्हारे भरोसे पे 10-10 मिलियन डॉलर लगाने को तैयार है। मैं बोला, भाई मैं गरीब आदमी हूं, असल में तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं दीनी लाइनों से जुड़ा हुआ इंसान हूं, मैं एक मस्जिद का इमाम हूं, और मैं ज़्यादातर कपड़े वगैरह भी जो है हदिया तोहफे के, ये जुब्बा हमारे जकरिया भाई तैबानी ने दिए, ये टोपी भी, अभी मैं बम्बई गया था, 20 रुपये की टोपी थी मेरे सर पे। उन्होंने बोले, यार क्या तुम 20 रुपये की टोपी पहन के फिरते? अभी अपने को एक जगह मुलाकातों में जाना है जहां बड़े बड़े लोग रहेंगे, और उनके दरमियान में फिर उन्होंने ये मरकज़ निज़ामुद्दीन से अभी टोपी लाए थे, फ़ौरन अपने बेटे को भेजकर मंगाए, ये टोपी भी उन्होंने दी है। गरीब आदमी हूँ भाई मैं। उनको बोला, ये 10-10 मिलियन डॉलर की कंपनियां और ये करोड़ों के कारोबार, ये नहीं। हाँ, हमारी सोच लोगों को खड़े करने की है, उनके अपने पैरों के ऊपर। तो माशाअल्लाह लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है। भले गरीब होते हुए उनकी सोच बुर्ज खलीफा वाली हो गई, तो जिंदगियां भी बदल गई उनकी। भले वो झोपड़पट्टी में रहते हो, लेकिन सोच और ख्यालात उनके जो है वो मैनहट्टन जैसे हो गए हुए हैं। तो इसके लिए अल्लाह ने जिंदगी भी बदल दिया, क्योंकि जैसा तुम अल्लाह से गुमान रखते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ में वैसे फैसले करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है जो मैंने गालिब साहब का शेर कहा ना, हैरान हूं दिल को रोऊं या पीटू जिगर को मैं, और मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है
कि क्यों हम लोग, क्यों ये जो लफ्ज वाई 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 वी कांट अंडरस्टैंड, वाई वी डोंट अंडरस्टैंड, वाई वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स, वाई वी डोंट अंडरस्टैंड, वाई वी डोंट यूज आवर अंडरस्टैंडिंग्स एंड आर जो है आर थॉट्स एंड आर ब्रेन एंड आर माइंड्स एंड आर थिंकिंग। हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते होंगे हमारे ख्यालात, अपने दिमाग? अल्लाह ने तुमको दिमाग सबसे ऊपर इसीलिए दिया, अरे दिमाग इस्तेमाल करो, क्यों दूसरों के भरोसों पे? और ये एक वाकया नहीं है, मैं हर शहर में सुनते रहता हूँ। मेरे पास और भी हमारे इसी कोंडवा एरिया के कुछ साथी आए थे मशवरा लेने के लिए शेयर मार्केट के लाइन से। मैंने समझाया उनको, फिर मैंने बताया मेरे ज्वाइन बटन में सबलिस्टिक पैटर्न है, वो इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। मार्केट नीचे भी जा रहा है तो कमा सकते, ऊपर भी जा रहा है तो कमा सकते। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले मुफ्ती साहब कुछ लोग जिन्होंने आपकी शिद्दत से मुखालिफत की है उनको भी करोड़ों का लॉस हो गया इन्हीं चक्करों के अंदर। इसके भरोसे पे 50 लाख लगाए तो लेके भाग गया, दूसरे के भरोसे पे 40 लाख लगाए तो लेके भाग गया। अब वो ये चाहते हैं कि आपसे आकर मिले और थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में बातचीत करें। मैं बोला भाई देखो, हमारा जो दर है, हमारा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई मसला नहीं है। वो कभी भी आ सकते हैं राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए। मेरा अगर किसी से मसलक का इख्तिलाफ है या ख्यालात का इख्तिलाफ है या थॉट्स का इख्तिलाफ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी को अगर फाइनेंशियल नुकसान हुआ है ना, वो आ सकता है हमारे पास राय मशवरा लेने के लिए, हम उसकी रहबरी करेंगे। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसी से किसी मसले में इख्तिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हुकूमतों का इख्तिलाफ है। मैं जो है वो व्लादिमीर पुतिन है और वो डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसा नहीं है। वो जो बाइडेन है और ये जो है क्या नाम है उसका, शशि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है भाई। हमारे इख्तिलाफ जो है ना वो ऐसे नहीं है। हुकूमतों के, सियासतों के, प्रॉपर्टी, दौलत, इख्तिलाफ होते रहते। पहले ज़माने में भी अल्लाह वालों के जो है मसलकों के और इसी तरह से मसाइल के इख्तिलाफ रहते थे, तो भी वो एक दूसरे से मिलकर उन मसाइल पे बात करते थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो दर है वो खुला है, खुला ही रहेगा हर एक के लिए। वो शायर ने कहा है, कभी अपने किए पर दिल जो पछताए तो आ जाना, घड़ी भरकर भी गर मेरा ख्याल आए तो आ जाना। मुझे ठुकरा के तुमने हाथ थामा है जमाने का, अगर ये जमाना तुमको ठुकराए तो आ जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ बैठो बात करो। हमको भी अफसोस होता है किसी का इस तरह से फाइनेंशियल नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो मैं इतना ही कहूँगा भाई, अल्लाह के वास्ते इस दुनिया में अपना बाप नहीं बैठा है कमा के देने के लिए। इसलिए मैं मेरे शागिर्दों को भी, ये चाहे आलमगीर अंसारी साहब हो या आसाम में जो है हमारे तबारक हुसैन साहब हो और हमारा जो अहमदनगर ज़िले वाला जो शागिर्द है वो हो, मैं अपने सारे शागिर्दों को रिस्ट्रिक्टली ये बात कहता हूँ कि तुम भी दूसरों के पैसे लेकर ट्रेड नहीं करना, दोनों चीज़ें नहीं करने का। दूसरे के पैसे अपन ने भी नहीं लेने का। अपने पास में भी लोग आएंगे ऑफर लेके, रफ़ीक भाई तुम तो एक्सपर्ट बन गए यार, अरे भौनी के भी पैसे मत लो, साले के भी पैसे मत लो, साड़ू के भी पैसे मत लो, सग्गे बाप के भी पैसे मत लो। मैं तो ये तक कहता हूँ मेरे शागिर्दों को, ये खुद मेरा अपना मामूल है, मैं आपको एकदम खुल के बताता हूँ। मेरे दोनों बेटों को जब उनको पहली सैलरी शुरू हुई तो मैंने उसी वक्त में उनको समझाया। मैं बोला देखो, सैलरी का एक हिस्सा अभी से इन्वेस्ट करना सीखो। और कहाँ इन्वेस्ट करना है उस टाइम पे आप हैरत करोगे, ये जो भेल है ना, भेल अभी 102-3 रुपये चल रहा है। मैंने मेरे बेटे के अकाउंट में सिर्फ 20 रुपये के भाव से वो लिया था और उसने पहला इन्वेस्टमेंट किया था 2000 रुपये। तो मैंने उसके 100 शेयर लेके छोड़ दिया था। मैं बोला ये 100 शेयर्स जो है तेरे अकाउंट में खरीद ले, मैंने सिखाया उनको। फिर वो नाल्को जो है, नाल्को एक शेयर है, नेशनल एल्यूमिनियम, जो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है। मैंने कहा कि भाई इसका शेयर उस टाइम पे 28 रुपये चल रहा था। ये सब कोरोना के टाइम की बातें हैं।
ले लो, छोड़ दो। मैं बोला भूल जाओ। बाद में वो नाल्को भी 130 रुपये तक गया, यानी जितने में लिए थे उससे 100 रुपये ऊपर। इस तरीके से मैंने उनको सिखाया। मैंने ये नहीं कहा मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे पैसे, मैंने कहा तुम खुद इन्वेस्ट करो। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो अपनी लाइन में इतने एक्सपर्ट हो गए कि आज हमारा मशवरा उसके ऊपर चलता है। फिर उन्होंने मुझे कई ऐसे शेयर्स बताए जो मुझे पता नहीं थे। अभी जैसे सन फार्मा है, पहले मुझे मालूम भी नहीं था, मैं उसमें ट्रेड भी नहीं लेता था, मैं सिप्ला में ही ट्रेड लेता था। मेरे फर्जंद के कहने पे, रिकमेंडेशन पे सबसे पहली मर्तबा 350 रुपये में मैंने सन फार्मा में एंट्री लिया था। तो इस तरह से जो है ना, अपने सगे रिश्तेदारों को भी ऐसे ही, और भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझे बोलते हैं, जैसे फीमेल भी है, मस्तूरात भी है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हम मौलाना तुम करते रहते हैं ट्रेड, तो हमारे भी पैसों में करो। मैं बोला भाई मैं वैसा नहीं करता, तुमको खुद को अकाउंट, मैंने उनको अकाउंट ओपन करके दिया। और जो शेयर्स का डिविडेंड एकदम अच्छा खासा है, 13%, 14%, 20%, उनको वैसे शेयर मैंने कहा ये परमानेंट लेके छोड़ दो तुम्हारे अकाउंट में, तुमको ट्रेड व्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। शेयर का रेट भी बढ़ेगा और हर 3 महीने में तुमको जो है कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा, जिससे तुम अपने चिल्लर चालर खर्चे कर सकते हो। ये तरीका होता है। सगे बाप के भी पैसे मत लो, सगी औलाद के भी पैसे, सगे बीवी के भी पैसे मत लो। बीवी का भी अकाउंट अलग से ओपन करो, उसको भी सिखाओ, ताकि अगर आपका कुछ हादसा वगैरह हो जाता है, आप मर जाते हैं, उसके बाद में जो है ना, उसको ट्रेडिंग आना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी एक बहन है, बांद्रा में रहती है, मुंबई में। मैंने कल ही उसका स्क्रीनशॉट साथ में जोड़ा था। वो बहन माजूर है, चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती है। वो बहन ने जो है मैसेज की, मेरे आंखों में आंसू आ गए। और हमारा और एक शागिर्द है तमिलनाडु चेन्नई का, इंजिमामुल हक, उसने मुझे मैसेज किया। वो मैसेज पढ़ने के बाद, वो मैसेज क्या था उस बहन का, उसने उसमें लिखा था कि मुफ्ती साहब, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं मेरे माँ बाप पे बोझ हूँ, और मैं ये कहती थी कि आय अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बोले जब मैं आपके साथ में जुड़ी, आपके वीडियोस वगैरह देखने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी आई, मैं आपके साथ में जुड़ी, मैं रोज़ कमा रही हूँ। बोले रोज़ डेली सब्बल स्टिक पैटर्न उसके अच्छा जहन में बैठ गया। उसने ज्वाइन बटन लेके उसको सीख ली। बोले मैं डेली कमा रही हूँ, मैं रोज़ आपके लिए दुआ करती हूँ। मुझे आप बताओ, एक माजूर बहन, वो मेरे जैसे हकीर फ़कीर गुनहगार के लिए दुआ कर रही है। बड़ी खुशी होती है मुझे। तो हमारे इंजिमाम भाई ने मुझे रिप्लाई दिया, बोले मुफ्ती साहब ये आपकी कमाई है, जो काम आपने शुरू किए ना, ये कमाई है आपकी, असली कमाई ये है। आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिए, वाकई में भी आप कामयाब हो गए। जो आपने शुरू किए विशाल फटे के बाद लोगों को सिखाने का सिलसिला, एक ऐसी बहन ने आपको मैसेज की इस तरह से, तो खलास हो गया मसला, यानी आप कामयाब हो गए अपने मिशन के अंदर। तो देखो, मैं इसके लिए जो है ना, और मैं अभी आप 11 बजे मैं अपने ऑफिस में आके ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि मुझे फिर वापस से काम पे जो है सुबह सुबह निकलना पड़ता, सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें देखकर कि हमारी कौम रिक्शे चला के कमाती है, गुर्बत से कमाती है, इफलास से कमाती है, मेहनत मजदूरी, हमारे पास ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, हमारे लोग ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरियों में नहीं हैं, और फिर हमारे साथ ऐसे फ्रॉड होते हैं। क्यों भाई? हमको अल्लाह ने अक्ल दिया, सोचने समझने का फहम दिया, फिरासत दिया, सलाहियत दिया, क्यों दूसरों के भरोसे पे पैसा लगाते होंगे हम? ये हैदराबाद वाले तो सारे गरीब थे, कई लोग ऐसे करोड़पति भी हैं। जैसे बंबई वगैरह के वाकया सुना मैंने, जहां पे लोगों को दीन का काम करने का था, अपने को फारिग हो जाने का। बोले भाई दीन के काम के लिए, इसके लिए अपन कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं। अब उनको एक बंदा मिल गया। एक साहब ने अपना रहता घर बेच दिए, माशाल्लाह अच्छा खासा घर था, करोड़ों रुपयों का लगा दिए उसके भरोसे पे। दूसरे साहब ने अपनी दुकान बेच के लगा दिए। क्यों? दीन का काम करने का था उनको। और वही दीन के काम के चक्कर में फिर उसने जो रवानगी के आदाब लिया, बोरिया बिस्तर सब लपेटा। और इंडिया के बाहर आप लोगों को मैं बता दूं, दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं, जैसे तुर्की वगैरह है, वहाँ पे अगर आप 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी लेते हैं तो साथ में आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। वो जनाब ने इस तरीके से जो है कई लोगों से 60-70 करोड़ रुपये जमा किए, अपनी पूरी फैमिली के साथ रवानगी के आदाब, वहाँ पे घर वगैरह ले लिए, इंडियन पासपोर्ट ले जाके जो है इंडियन कॉन्सुलेट में जमा कर दिए। सलाम वालेकुम, बोले भाई अब तुम्हारे पासपोर्ट को बन गए, अब हम तुर्की के रहवासी, अब करो केस हमारे ऊपर, कितने करते तो यहाँ पे।
कुछ भी नहीं होता वहां पे। क्यों? क्योंकि वो अभी जैसे वो उसका मसला हुआ था, क्या नाम, मेहुल चौकसी, वहां की गवर्नमेंट ने साफ तौर पे बोल दिया, बारबाडोस या कहां पे है, उन्होंने बोले भाई ये हमारा सिटीजन है, इसके पास अब हमारा आधार कार्ड है, हमारा पासपोर्ट है, हमारा इलेक्शन मतदान कार्ड है, तो तुम आ ही नहीं सकते उसको लेने के लिए, वो तुम्हारे मुल्क का रहवासी नहीं है, खलास तुम हमारे मुल्क के रहवासी पे हाथ भी नहीं डाल सकते। उसने तुम्हारे मुल्क में कितने हजार करोड़ का फ्रॉड करके आया, तो अब क्या कर सकते हैं? मुझे आप बोलो, अब दीन का काम करने का था, अब दीन की बजाय, काम करने की बजाय दूसरे काम करना पड़ रहे हैं। भाई किसने बोला तुमको ये पागलपन और जुनून वाले दीन के काम करो? हम भी दीन के काम करने वाले हैं, तरतीब से करो ना, जो तरतीब है ना उतना ही करो जितनी जो काम की तरतीब है। तो तुम गुलू करोगे और तुम उसके अंदर जो है ना, तुमने मतलब दीन का क्या तुमने अपनी तरफ से एक नया दीन घड़ दी है ये, कि तुम ये सोच रहे हैं बस 24 घंटे मुझे एक ही काम करने का है, उसके अलावा ना मैं दुकानदारी करूंगा, ना धंधा करूंगा, ना बिजनेस करूंगा, मैं एकदम जहनी तौर पे फारिग हो जाना चाहिए, बस मेरे को दूसरा कोई काम ही नहीं रहना बोले अपने जिम्मे। हालांकि दुकान पे बैठना भी दीन का काम है, अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत करना भी दीन का काम है। मालूम ही नहीं हमको ये सब चीजें। अल्लाह माफ करे रे भाई, अल्लाह रहम करे। मैं बस आखिरी में आप सब लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा, खुदा के वास्ते अरे अब तो होश में आओ। चौधरी बनने के चक्कर में, पुढ़ारी बनने के चक्कर में, बहुत लोगों को शौक रहता कि किसको चौधरी बनना है, किसको पुढ़ारी बनना है। क्यों? अब जब चौधरी और पुढ़ारी बनने का है तो धंधा कारोबार नहीं कर सकते। गांव में देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीतने का रहता तो सब छोड़ देता हो, ना वो दुकान पे बैठता, ना वो कारोबार करता, ना वो खेत में जो है आउट मारने के लिए जाता। वो क्या करता, 2-4 जो है व्हाइट कलर के एकदम कड़क इस्त्री वाले ड्रेस सिला देता, 2-4 छपरी टपोरी पंटर उसके आगे पीछे, होटल में बैठे भी है, एक आधी बुलेट ले लिए। क्यों? अब अगले साल इसको ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़े रहने का है। तो मैं ऐसे ही एक आदमी का, वो भी शायद सोलापुर जिले का ही है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसने हाईवे के किनारे पे चाय की होटल लगाया हुआ था। तो वो इंटरव्यू वाले ने उसको पूछा, बोले भाई तुम तो एमएलए के इलेक्शन में 2-3 बार खड़े रहे थे, बोले कुछ ही नहीं है सिवाय फालतूगिरी के, मैंने मेरे बाप दादा से मिली हुई 30 एकड़ जमीन फूक डाला ये सब लाइनों में चक्करों, कुछ ही नहीं। लोग खाली तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते, वाहवाही करते रहते और तुम्हारा इस्तेमाल करते, पैसा बर्बाद कर लेते। बोले अगर उतने ही सालों में जितना मैंने पॉलिटिक्स में और बड़ा बनने के चक्कर में और चौधरी बनने के चक्कर में जो एनर्जी लगाया ना, वही अपने बिजनेस पे लगाता, अपने दुकान पे लगाता, आज मैं कहां से कहां रहता था। सब बर्बाद करने के बाद में ये मैंने कर्जे की दुकान लेके हाईवे के किनारे पे गवर्नमेंट की जगह पे जो है पतरे की टपरी डाल के आज मैं चाय बेच रहा हूं। कौन? जो एमएलए के इलेक्शन में 2 बार खड़े हो चुका था। अब भाई कुछ फायदे नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इसलिए मैंने मेरे कई वीडियोस में बोला हूं, मैं लोगों की गीबत भी नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं पता है? वो नाजायज है, वो गुनाह है, वो सब बाद में है। सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूं, मैं दूसरे के लिए मेरी एनर्जी क्यों लगाऊं, मेरा टाइम क्यों बर्बाद करूं, मैं मेरा वक्त क्यों दूं दूसरे के लिए। उसका तस्करा भी करना किसी का जो है ना, उसके लिए अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स देना है उसको, क्यों करूं भाई। मैं उतना ही टाइम जो है ना एक आधे शेयर के फंडामेंटल्स देखने में लगाऊं, एक आधे शेयर का कब रिजल्ट आ रहा, वो कितना डिविडेंड देने वाला है, उस पर लगाऊं। उतनी ही देर में कुरान करीम की कोई आयत को समझने में लगाऊं, कोई मसला देखने में लगाऊं, कोई और चीज दीनी हो या दुनियावी हो, जिससे दीन दुनिया दोनों का फायदा हो, मैं उस काम में लगाऊं ना, ये फालतू चीज में क्यों लगाऊं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही चीज हम समझते नहीं, क्योंकि हम जिंदगी को सीरियस ही नहीं लेते। हम जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं खुद के लिए, हमारी जिंदगी तो दूसरों के लिए है, हमको तो दूसरों को बताने का है। अल्लाह माफ करे रे भाई, अल्लाह माफ करे। कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। मुसलमानों, होश के नाखून लो, ये फितनों से, फसादात से, ये मसले मसाइल से बचो। और ये जो है इस तरह से कहीं पे भी अपने खून पसीने की कमाई लगाने से पहले 10 मरतबा सोचो। किसी के भी भरोसे पे, सगे बाप के, सगे बेटे के भी भरोसे पे पैसा मत लगाओ। ये मेरे फाइनल वर्डिक्ट्स है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।